आज हम पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, डाटा टाइप्स इन पाइथन। सिंपल वर्ड्स में समझो, डाटा टाइप्स डिसाइड करता है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर है। मतलब नंबर है, टेक्स्ट है या मल्टीपल वैल्यू का कलेक्शन है। अगर आप डाटा टाइप्स डीपली समझ गए तो आप कोड में लॉजिकल एरर्स अवॉइड कर सकते हो और स्ट्रांगली टाइप थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स एक क्लासिफिकेशन होती है जो डिफाइन करती है कि वेरिएबल किस टाइप का डाटा होल्ड करता है। पाइथन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, लेकिन इंटरनली हर वैल्यू का एक स्पेसिफिक टाइप होता है। ये टाइप ही डिसाइड करते हैं कि डाटा पर कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। पाइथन में मेजर बिल्डिंग डाटा टाइप्स होते हैं इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। अब एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। अब मैं एक वेरिएबल x डिफाइन करती हूँ। यहाँ x इक्वल्स 10 एक इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट मैं y वेरिएबल डिफाइन करती हूँ। इसमें वैल्यू 10.5 असाइन की गई है। ये डेसिमल वैल्यू है, इसलिए फ्लोट टाइप होगा। नेक्स्ट नेम वेरिएबल है जिसमें टेक्स्ट वैल्यू स्टोर है। नेक्स्ट प्रिंट टाइप x कॉल करती हूँ। फिर प्रिंट टाइप y और प्रिंट टाइप नेम को कॉल करती हूँ। Now let's run the code and see the output. पाइथन ने हर वेरिएबल की वैल्यू को इंस्पेक्ट करके उसका एक्चुअल डाटा टाइप आइडेंटिफाई किया। यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में क्लास इंट प्रिंट हुआ। इंट इंडिकेट करता है कि वैल्यू न्यूमेरिक है विदाउट डेसिमल। सेकेंड लाइन में क्लास फ्लोट प्रिंट हुआ। फ्लोट इंडिकेट करता है कि वैल्यू डेसिमल के साथ है। थर्ड लाइन में क्लास str प्रिंट हुआ। str इंडिकेट करता है कि वैल्यू टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, पाइथन रन टाइम पर ऑटोमेटिकली टाइप डिटेक्ट करता है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट। लिस्ट एक ऑर्डर और म्यूटेबल कलेक्शन होती है जिसमें मल्टीपल वैल्यू एक साथ स्टोर की जा सकते हैं। म्यूटेबल होने का मतलब है कि लिस्ट के डाटा को बाद में मॉडिफाई किया जा सकता है। अब मैं नम्स वेरिएबल डिफाइन करती हूँ। इसमें मल्टीपल वैल्यू ग्रुप फॉर्म में स्टोर की गई है। नेक्स्ट प्रिंट नम्स को कॉल करते हैं। नेक्स्ट प्रिंट टाइप नम्स को कॉल करते हैं। ये इसका टाइप वेरीफाई करेगा। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। यहाँ देखो आउटपुट में ए लिस्ट कंटेनिंग 1 2 3 4 प्रिंट हुआ। पाइथन ने पूरी कलेक्शन को एक सिंगल एंटिटी के रूप में ट्रीट किया। लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यू लॉजिकली ग्रुप होती है। सेकेंड लाइन में क्लास लिस्ट प्रिंट हुआ। टाइप आउटपुट कंफर्म करता है कि यह लिस्ट स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, लिस्ट फ्लेक्सिबल होती है और रन टाइम पर मॉडिफाई की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टपल। टपल एक ऑर्डर कलेक्शन होती है जो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल होने का मतलब है कि एक बार क्रिएट होने के बाद डाटा चेंज नहीं किया जा सकता। अब मैं एक डाटा वेरिएबल डिफाइन करती हूँ। इसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर की गई है। नेक्स्ट प्रिंट डाटा को कॉल करती हूँ। फिर प्रिंट टाइप डाटा को कॉल करती हूँ। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। यहाँ देखो आउटपुट में टपल ऑफ 1 2 3 4 प्रिंट हुआ। पाइथन ने डाटा को एक फिक्स कलेक्शन के रूप में ट्रीट किया। यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में टपल प्रिंट हुआ। राउंड ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये एक टपल है। सेकेंड लाइन में क्लास टपल प्रिंट हुआ। टाइप आउटपुट क्लियरली शो करता है कि ये टपल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, टपल इम्यूटेबल होने की वजह से डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेट। सेट एक अनऑर्डर कलेक्शन होती है जिसमें सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर होती है। डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। अब मैं एक सेट डिफाइन करती हूँ। यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू इंटेंशियली दी गई है। नेक्स्ट प्रिंट एस को कॉल करती हूँ। ये यूनिक वैल्यू को आउटपुट में शो करेगा। नेक्स्ट प्रिंट टाइप एस को कॉल करती हूँ। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। यहाँ देखो आउटपुट में पाइथन ने डुप्लीकेट वैल्यू को ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया। फाइनल आउट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट बचे। और सेकेंड लाइन में क्लास सेट प्रिंट हुआ। टाइप आउटपुट कंफर्म करता है कि ये सेट स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सेट यूनिकनेस एनफोर्स करता है जो डाटा क्लीनिंग में यूजफुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं
डिक्शनरी डिक्शनरी एक की वैल्यू बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होती है। इसमें हर वैल्यू एक यूनिक की के थ्रू मैप होती है। ये स्ट्रक्चर और रिलेशनल डाटा स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब मैं एक यूजर वेरिएबल डिफाइन करती हूँ। इसमें डाटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर की गई है। हर वैल्यू एक की के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट मैं प्रिंट यूजर को कॉल करती हूँ। फिर नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट टाइप यूजर को कॉल करती हूँ। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में क्लियरली की वैल्यू मैपिंग विजिबल है। हर की अपनी करेस्पेंडिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकेंड लाइन में क्लास टिक प्रिंट हुआ। टाइप आउटपुट कंफर्म करता है कि ये डिक्शनरी है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, डिक्शनरी रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हाईली पावरफुल होती है। तो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। डाटा टाइप डाटा का नेचर डिफाइन करता है। पाइथन ऑटोमेटिकली टाइप डिटेक्ट करता है। लिस्ट म्यूटेबल है। टपल इम्यूटेबल है। सेट यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। डिक्शनरी स्ट्रक्चर डाटा स्टोर करती है। So guys, today we build a strong understanding of data types in Python. We explore how different types of data are structured and handled internally. If you master data types, you will write more efficient and logically strong code. This is one of the most critical foundation in Python. I will see you in the next one with another concept. Thanks for watching. I will see you in the next video.